Good morning, beta. Welcome back. In last class, we have discussed about tool of measurements. अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू मेजर अ लेंथ. लंबाई को स्ट्रेट लाइन में अगर नापना है तो किस किस तरीके से नाप सकते हैं उसको हम देखेंगे. तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, चलो मैं अपने आप को बीच में ले लेता हूँ. ओके, सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई को नापना. कैसे नापेंगे? द लेंथ कैन बी डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो लंबाई को डिफाइन करना है, उसकी व्याख्या देनी है, डेफिनेशन देनी है, तो कैसे देंगे? इट कैन बी डिफाइंड एज द मेजरमेंट. नाप है किन दो पॉइंट के बीच के नाप को हम लंबाई कहेंगे हिंदी में. ठीक है. और इट कैन बी डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं. यहाँ पे देखो, लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. यहाँ पे अच्छे से छोटे वर्ड्स में बता दिया है कि नहीं? ठीक है. The length of an object depends on its shape and size. किसी भी चीज़ की लंबाई डिपेंड करती है कि उसका शेप कैसा है और उसका साइज कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट डोर हैंडल इज डिफरेंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ द कर्व डोर हैंडल. अभी हमें पता है कि जो सीधा दरवाज़ा होता है उसका जो हैंडल है उसकी लंबाई अलग होती है, और वो जो कर्व डोर होता है ना, जैसे वो गोलाकार होता है, तो उसका हैंडल की लंबाई भी अलग होती है. तो ये बहुत ही डिपेंड करता है कि उसका शेप कैसा है और साइज कैसा है. शेप का मतलब होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टार, ये सारी चीज़ों को बोलते हैं शेप. और साइज होता है बड़ा, छोटा, मीडियम. समझ में आया? तो शेप है आकार और साइज है उसका बड़ा या छोटा होना. ठीक है. मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन्स. ठीक है. ओके. मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन्स. अगर सीधी रेखा में कोई लाइन बनाई गई है तो उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ए इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन वेरियस फील्ड. सीधी रेखा में किसी चीज़ को नापना बहुत ही ज़रूरी है बहुत सारे फील्ड के अंदर. सच एज इन अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. जैसे कि वैज्ञानिक प्रयोग करते वक्त भी हमें सीधी रेखा में नाप लेना ज़रूरी है. मैथमेटिकल डायग्राम्स, अगर आपने ग्राफ बनाए हैं तो उसमें भी सीधा मेजरमेंट करना ज़रूरी है, इसलिए तो आप स्केल इस्तेमाल करते हो अपने कंपास बॉक्स में. एंड द आर्किटेक्चर डिज़ाइन, सीधी लंबाई में, अभी दुबई में इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग है, बॉम्बे में इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग है, वो सीधी रेखा में नापना कितना ज़रूरी हो जाता है सोचो. या फिर लैंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपका घर की जो ज़मीन है अगर आप उसको सीधी रेखा में नहीं नापोगे तो झगड़े होंगे पड़ोसी से. तो सीधी रेखा में नापना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू हैव स्टडीड, जैसे कि आप पढ़ चुके हो, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ रूलर. तो हमने ये पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को सीधी रेखा में नापने के लिए हम रूलर मतलब स्केल का इस्तेमाल करते हैं. लेट अस यूज अ रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ अ ग्लास स्लैब. चलिए कोई एक ग्लास स्लैब लेते हैं. जैसे कि हमारे घर में एक्वेरियम होता है मछलियों का, ऐसे कोई स्क्वायर बॉक्स है, उसको हम स्केल की मदद से नापने की कोशिश करते हैं. तो एक एक्सपेरिमेंट है. क्या है एक्सपेरिमेंट? टू मेजर द लेंथ ऑफ अ ग्लास स्लैब. मान लीजिए कोई कांच का एक रेक्टेंगल ब्लॉक दिया गया है, जैसे कि एक्वेरियम जिसमें हम मछली रखते हैं, तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे? तो एम, आपका लक्ष्य क्या है? टू मेजर द लेंथ ऑफ अ ग्लास स्लैब. जो हमें ग्लास स्लैब दिया है उसको नापना है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी? तो पहली चीज़ जिसको नापना है वो तो चाहिए, ग्लास स्लैब चाहिए एंड अ रूलर, एक स्केल चाहिए. मेथड, टेक द ग्लास स्लैब एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल. जो भी आपके पास ग्लास स्लैब है उसको टेबल के ऊपर रख दीजिए. उसका साइज छोटा बड़ा कोई भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप उसको रख लीजिए. होल्ड द रूलर अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लैब सो दैट इट टचेज द सरफेस ऑफ द स्लैब. आपके पास जो स्केल है उसको इस तरीके से रखना है कि उस स्लैब की जो एज है, इसकी जो एज है उसको वो एक ही लाइन में लगे.
उसी तरीके से आपको मेजर करना है। प्लेस द रूलर इन सच अ वे दैट 0 मार्क ऑन इट कोइंसाइड्स विद द एज ऑफ द स्लैब। अभी आपको मार्किंग, ठीक है, आपको स्केल इस तरीके से रखनी है जैसे कि ये जो 0 आप देख रहे हो ना, वो 0 एग्जैक्टली बॉर्डर के ऊपर ही रहे, ठीक है, ना उसके आगे ना उसके पीछे। 0 वाली लाइन और आपके स्लैब की लाइन दोनों कोइंसाइड करनी चाहिए। कोइंसाइड मतलब एक ही रेखा में होना, ठीक है। तो दोनों को एक ही रेखा में रख के आपको स्केल को ऐसे रखना है जैसे वो एज से पैरेलल हो या एज से टच कर रहा हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द मार्क ऑफ द रूलर which coincides with the other edge of the slab। अभी दूसरे छोर पे हमारा जहाँ पे स्लैब खत्म होता है वहाँ पे और हमारी जो स्केल है उसके जो मेजरमेंट हो वो जहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं वो डिजिट आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाला सेंटीमीटर है और नीचे वाला इंचेस है, मतलब अभी हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, सेंटीमीटर में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 9 सेंटीमीटर लंबाई है ऐसा कुछ दिख रहा है, हाँ या ना। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो ये हमने कर लिया। कीप योर आई वर्टिकली अबोव द कोइंसाइड मार्क वाइल टेकिंग द रीडिंग। अभी जब आप रीडिंग ले रहे हो ना तो आपकी आंख सीधी होनी चाहिए, ऐसे साइड से देख के मेजर करो, इस साइड से मेजर करो नहीं, स्केल से सीधा, स्केल आपकी आंखों के बरोबर सामने होना चाहिए, उसी तरीके से आपको रीडिंग लेना है। The reading of the ruler coinciding with the other edge of the slab gives the length of the slab। तो दूसरे छोर पे जो नाप आपको दिखाई दे रहा है वो नाप वो पूरे स्लैब की लंबाई का नाप है कि नहीं। अगर आप स्केल को खड़ी कर दोगे तो आप उसकी हाइट ढूंढ सकते हो, स्केल को साइड कर दोगे तो आप उसकी ब्रेथ ढूंढ सकते हो। तो इसी तरीके से पूरे स्लैब का मेजरमेंट हम कर सकते हैं। स्कूल स्टार्ट होने के बाद हम स्कूल में ही इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, ठीक है। तो जब भी प्रार्थना करो जल्दी से स्कूल स्टार्ट हो जाए ताकि ऐसे एक्सपेरिमेंट हम क्लास में ही कर पाए, ठीक है। चलो एक नोट है, बट ये नोट आपको प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा। तो जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तब मैं समझाऊंगा ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि अभी वीडियो में मैं इसको समझा नहीं सकता, ठीक है। तो जब भी स्कूल स्टार्ट हो जाएगा इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो ये बोल रहा है कि अगर आपका 0 टूटा हुआ है तो क्या हम मेजरमेंट कर सकते हैं, हाँ हम तब भी मेजरमेंट कर सकते हैं। वो कैसे, वो स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तब मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन, मतलब ऐसी लाइन का मेजरमेंट करना है जो टेढ़ी मेढ़ी है, लहर के जैसी है। तो क्या हम उसका भी नाप ले सकते हैं, हाँ हम उसका भी नाप ले सकते हैं। तो मैं इसको सीधा सीधा पहले फिगर से ही आपको समझा देता हूँ क्या करना है, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, मैं अपने आप को साइड में ले लेता हूँ, ठीक। अभी जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है उसको हम स्केल में कैसे नापेंगे, क्योंकि वो तो अगर स्केल से नापा तो स्केल तो सीधा ही नाप लेगी, टेढ़ा मेढ़ा तो लेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, इसमें एक इस्तेमाल करना है रस्सी का, जैसे सुई धागा होता है वैसे आपको धागा लेना है। और धागे से आपको क्या करना है, सबसे पहले ना एक छोर के ऊपर पॉइंट बना देना है, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है कि नहीं। और बाद में उस पॉइंट से होते हुए आपको ना रस्सी उस पूरे वेव के ऊपर चिपकाते जाना है, चिपका के दूसरे छोर पे जब आप पहुंच जाओगे तब आपके पास जो रस्सी है उस रस्सी को उठा लो। अब उस रस्सी को पूरा खींच लो, स्ट्रेच इट आउट। स्ट्रेच करने के बाद उसको स्केल पे सेट करो। स्केल पे सेट करके आप नाप लो कि आपके पास जो वेवी लाइन ड्रॉ की हुई थी उसकी लंबाई कितनी है कि नहीं आसान। तो इस तरीके से भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया यूजिंग अ डिवाइडर, ठीक है।
अभी यूजिंग अ डिवाइडर तो ठीक है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपके जो कंपास बॉक्स होगा उसमें एक तो आपका राउंडर होगा। राउंडर मतलब जिसके एक छोर पे सुई जैसा होता है और दूसरे छोर पे पेंसिल होती है, उसको हम राउंडर बोलते हैं। दूसरा होता है डिवाइडर, जिसके दोनों ही छोर पे सुई जैसा होता है। ठीक है, तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इसका इस्तेमाल क्या होता है। मैं अभी बताता हूं कि इसका इस्तेमाल क्या होता है। इस डिवाइडर को आपको इस लाइन के ऊपर, जो आपने वेवी लाइन बनाई हुई है, उसके ऊपर आपको छोटे छोटे हिस्सों में रखना है और उसको स्केल के ऊपर ऐड करते जाना है। या तो फिर आप क्या करो, छोटा हिस्सा लो, उसको जो वेव बनी हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेव बनाई, ठीक है, और यहाँ पे राउंडर से यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने डिस्टेंस देख लिया, जो सीधी लाइन है उसका। देखो मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेव बनाई, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है वो सीधी दिख रही है। तो आप क्या करो, राउंड वो डिवाइडर लो और इन दोनों सिरों पे रखो। तो यहाँ पे इन डिवाइडर को उठा के आपके पास जो स्केल है उसको यहाँ पे रख दो। तो जो भी मेजरमेंट है आप उसको नोट डाउन करो, बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजर करो और उसको ऐड करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से ले यहाँ तक का, इसको तोड़ तोड़ के सारा एड अप करो और फाइनली समेशन का जो आंसर आएगा वो कर्व्ड लाइन का आंसर होगा। ये भी मेथड अच्छी है, बट शायद आपको ये थोड़ी बोरिंग लग सकती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडिशन करना पड़ता है। बट ऐसे भी आप कर्व्ड लाइन है, वो वेवी लाइन हो, उसका आप एडिशन कर सकते हो। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे दिखाया ही गया है, फिगर दी गई है, मैंने देखी ही नहीं। ठीक है, चलो कैसे किया है देखो, मैंने जैसे बताया वैसा ही है। देखो डिवाइडर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं। तो डिवाइडर से स्केल के ऊपर देखो, फिर से डिवाइडर, छोटा हिस्सा बाद में स्केल, छोटा हिस्सा बाद में स्केल, ऐसे पूरे पॉइंट में इसको तोड़ के लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए और सभी का एडिशन कर दिया तो आपको पूरी वेवी लेंथ का नाप मिल जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अभी चेक पोस्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम मोशन देखते हैं। चलो चेक पोस्ट क्या क्या चीजें हमें चेक करनी है। नेम द यूनिट्स ऑफ द लेंथ यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स। अभी एंशिएंट टाइम में जब हम मेजरमेंट करते थे तो उनका यूनिट क्या था, ये चीज आपको पता ही है कि नहीं। जो हम अंगूठा इस्तेमाल करते थे, थंब और फिंगर इस्तेमाल करते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या बोला जाता है वो आपको लिखना है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मास का क्या है और टाइम का क्या है, वो आपको लिखना है। ये भी इजी है। नेम 3 सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ। जो लंबाई होती है उनके 3 सब मल्टीपल, मतलब उसको तोड़े तो कौन कौन से 3 यूनिट बन सकते हैं। तो ये शायद आपको मुश्किल लगे तो मैं बता देता हूँ। लेंथ का यूनिट मीटर है, ठीक है, 1 मीटर। अगर उसको तोड़ना है तो आपकी स्केल में ही आपको आंसर मिल जाएगा। एक हो गया सेंटीमीटर, एक हो गया मिलीमीटर और तीसरा हो गया इंच। इसके अलावा फुट भी होता है, आप चाहो तो फुट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हो गई, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंच, 4 चीजें हो गई। यहाँ पे 3 पूछी है, कोई भी 3 आप लिख सकते हो। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा साधन है जो वजन को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, मैं उसकी फिगर आपको दिखा दूंगा, है कि नहीं। इसका नाम भी यहाँ पे आ ही गया है तो आप चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हो, जो कि है वेइंग स्केल इज यूज्ड टू मेजर द वेट। तो ये चारों सवाल आपको जवाब लिख के मुझे शाम से 6 बजे से पहले आपको भेज देने हैं। बहुत सारे बच्चों का होमवर्क नहीं आ रहा, उन सभी को जब स्कूल स्टार्ट होगी तब बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी और हो सकता है कि मैं आपके पेरेंट्स को भी फ़िलहाल बुला लूँ। तो जिन जिन का होमवर्क नहीं आ रहा वो सभी अलर्ट हो जाओ, अभी से होमवर्क भेजना शुरू कर दो, वरना आपके पेरेंट्स को मैं स्कूल में बुला रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मोशन से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।